जय हिंद। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जीके लोधिया। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। इसका कारण यह है कि पिछले 10 साल से में जितने भी उपचुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, उनमें से भाजपा को ज़्यादातर चुनाव में हार की शिकस्त करनी पड़ी है। कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में, वो उपचुनाव में भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच अब तक की विधानसभा की 17 सीटों पर उपचुनाव में से कांग्रेस के 12 सीटें जीत दर्ज की है। लोकसभा की दोनों सीटों और अलवर अजमेर भी उपचुनाव में कब्जा जमाया। उपचुनाव के अपने पिछले प्रदर्शन को कांग्रेस उत्साह भरी हुई है। भाजपा ने भी जीत के लिए रणनीति बनानी तो शुरू कर दी है। भाजपा के लिए ये कठिन है कि 5 सीटें राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों में देवली, उनियारा, क्यूसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इन सभी 5 विधानसभा सीटों को भाजपा ने दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में अपने सबसे कठिन माने जाने वाली 19 सीटों की कैटेगरी में ए में शामिल किया हुआ था। इन 5 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतने के लिए आज से कठिन मानती है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर लगातार चौथी बार ब्रजेंद्र सिंह औला ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा इतना भारी है कि भाजपा इसे अपने लिए टॉप 10 सबसे मुश्किल सीटों में गिनती है। अब पायलट समर्थक माने जाने वाले औला सांसद चुने गए हैं। ऐसे में यह सीट भी भाजपा के लिए बेहद कठिन है। लोकसभा चुनाव में भी झुंझुनू सीट पर कांग्रेस जीती आई है। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत शीशराम जी औला चुनाव लड़ते थे। क्यूसर यह सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है। बेनीवाल यहाँ से विधायक का चुनाव लगातार 4 बार जीत चुके हैं। 2 बार बेनीवाल नागौर से सांसद रह चुके हैं। क्यूसर विधानसभा नागौर संसदीय क्षेत्र में आती है। मुस्लिम और जाट मतदाताओं का बाहुल्य है। दोनों ही वर्गों में बेनीवाल का जबरदस्त प्रभाव है। इसके चलते भाजपा के लिए यह सीट कठिन बनी हुई है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस उपचुनाव में क्यूसर पर बेनीवाल के साथ गठबंधन करेगी या फिर अपना प्रत्याशी उतारेगी। दौसा पायलट का साथ और मुरारलाल का दबदबा है। दौसा जो विधानसभा सीट है, यहाँ पे मुरारलाल मीणा का दबदबा है। यह सीट मीणा गुज्जर है वह मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट मानी जाती है। यहाँ से कांग्रेस के मुरारलाल मीणा लगातार 2 बार 2018 व 2023 में चुनाव जीत चुके हैं। मीणा ने 2018 में यहाँ से चुनाव जीता था। उन्हें सचिन पायलट का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसलिए हर चुनाव में गुर्जर मतदाता भी मीणा के समर्थन में वोट करते हैं। वोटर्स के रुझान को देखते हुए इस सीट को भाजपा बहुत कठिन सीटों में गिनती है। दूसरी वजह यह भी है कि दौसा के आसपास के करीब 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज है। देवली उनियारा इस सीट से पिछले 4 चुनाव में 3 बार कांग्रेस की जीत हुई है। 2 बार तो कांग्रेस के हरीश मीणा लगातार विधायक का चुनाव जीते हैं। वे इस बार टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बने। इस क्षेत्र में मीणा मुस्लिम, गुर्जर और दलित मतदाताओं का बाहुल्य है। 84 विधानसभा सीट कांग्रेस ने खोई जमीन, बीजेपी का दबदबा चुनौती बीजेपी को। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में स्थित सीट पर लंबे अरसे से कांग्रेस का प्रभाव रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यहां आदिवासी समाज के तेज तर्रार नेता राजकुमार रोत ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। रोत भारत आदिवासी पार्टी बाप के प्रतिनिधि है जो अब सांसद बन चुके हैं। कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया था। अब उपचुनाव में कांग्रेस से फिर गठबंधन करना चाहती है। भाजपा को फिलहाल रोत, बीजेपी और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों की काट नहीं मिल रही है। ऐसे में यह सीट भी बड़ी चुनौती की है। 5 सीटों पर जातीय समीकरण बनाते हैं कड़ा मुकाबला। इन सभी 5 सीटों पर मुस्लिम, जाट, मीणा, दलित मतदाताओं का बाहुल्य है। राजनीति जानकार मानते हैं कि राजस्थान में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2018 व 2023 में इन मतदाताओं का समूह ने भाजपा की बजाय कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा मतदान किया। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि समीकरणों ने मुकाबलों को कड़ा बना दिया। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस उनके गठबंधन सहयोगी ने 11 सीटें जीते। उनमें से लोकसभा चुनाव में सीटों के भीतर यहाँ 5 विधानसभा सीटें आती है। मुस्लिम, जाट, मीणा व दलित वर्ग का मतदान कांग्रेस के पक्ष में जाने से यह जातीय समीकरण बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। खबर राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।